एक जमाने में एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों और कदीम जंगलों के दरमियान वाक़ था, वहाँ इज़ाबेला नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। वो अपनी बेमिसाल खूबसूरती और नरम मिजाजी के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। इज़ाबेला के सुनहरी बाल आबशार की तरह उसके कंधों से नीचे गिरते थे और उसकी आंखें साफ आसमान की तरह चमकती थी। ताहम ज़ाहिरी खूबसूरती के बावजूद इज़ाबेला दूसरों के साथ अपनी मेहरबानी और शफकत के लिए भी जानी जाती थी। गांव में जादुई जंगल के अंदर गहराई में छुपा हुआ एक पुरस्कार कला था। लोग ये कहते थे कि यह कला एक खौफनाक दरिंदे का घर था, एक ऐसी मखलूक जिस पर एक जादूगर ने अपने खुदगर्ज और मुतकब्बिराना तरीकों की वजह से जादू कर दिया था। जादू सिर्फ इस सूरत में टूट सकता था जब कोई इस दरिंदे के खौफनाक बैरूनी हिस्से को देख सके और उसके अंदर की भलाई के लिए इससे मोहब्बत कर सके। एक अफसोसनाक दिन इज़ाबेला का वालिद, जो एक मेहरबान सौदागर था, अपना सामान बेचने के लिए सफर के दौरान जंगल में गुम हो गया। जैसे ही वो जादुई जंगल की गहराई में घूम रहा था, उसकी नजर कले पर पड़ी। भूखा और थका हुआ वो एहतियात से खुराक और पनाह की तलाश में कले के अंदर दाखिल हुआ। कला ताहम अनजान लग रहा था। धूल भरे पर्दों ने बड़ी खिड़कियों को ढांप रखा था और मकड़ी के जाले एक जमाने के शानदार फर्नीचर से चिमटे हुए थे। जब सौदागर ने सुनसान हाल का जायजा लिया तो उसे शीशे के डब्बे में एक शानदार गुलाब का फूल नजर आया। फूलों के लिए अपनी बेटी की मोहब्बत को याद करते हुए वो इसे वापस ले जाने और अपनी बेटी के लिए तोहफा समझकर उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। अचानक कला एक गरजदार गरज से गूंज उठा। साए में छुपा हुआ खौफनाक दरिंदा अपनी आंखों में गुस्से के साथ उभरा। सौदागर कांप गया जब खौफनाक दरिंदे ने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया, क्योंकि गुलाब इस महल में एक सबसे कीमती चीज था। अपनी संगीन गलती का एहसास करते हुए सौदागर ने रहम की इल्तिजा करते हुए कहा कि वो सिर्फ अपनी प्यारी बेटी के लिए तोहफा ले जाना चाहता था। इस शख्स के खुलूस से मुतासिर होकर खौफनाक दरिंदे ने समझौता करने की पेशकश की। चोरी शुदा गुलाब के बदले में ताजिर को अपनी बेटी को कले में रहने के लिए भेजना पड़ेगा। सौदागर अपनी जान बचाने के लिए बेताब हिचकिचाते हुए इस सौदे पर राजी हो गया। गांव में इज़ाबेला बढ़ती हुई तशवीश के साथ अपने वालिद की वापसी का इंतजार कर रही थी। जब वो वापस पहुंचा तो इज़ाबेला ने अपने बाप की आंखों में खौफ देखा और उसके वालिद ने अपनी बेटी को सारा माजरा सुनाया कि इसने दरिंदे से क्या खौफनाक सौदा किया था। अपने वालिद के लिए अपनी मोहब्बत में अटल इज़ाबेला ने अपने वालिद की बात मान ली और ये वादा किया कि जब तक इस जादू को खत्म होने में वक्त लगेगा वो कले में रहेगी। अगले दिन इज़ाबेला जादुई रोशनी की रहनुमाई में जादुई जंगल में चली गई, जो उसे कले के दरवाजों तक ले गए। जैसे ही वो दहलीज को पार करने लगी, कले के दरवाजे इसके पीछे बंद हो गए और उसने खुद को मध्यम रोशनी वाले अजीम विशान हाल में तन्हा पाया। दिन हफ्तों में बदल गए और इज़ाबेला ने वसी कले का जायजा लिया। इसको जादुई चीजों का सामना करना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता वो इस खौफनाक दरिंदे से आशना हो गई, जिसने अपनी खौफनाक शक्ल के बावजूद गैर मुतवक्के मेहरबानी और नरमी का मुजाहिरा किया। खौफनाक दरिंदे ने बदले में इज़ाबेला की अंदरूनी खूबसूरती, उसकी हिम्मत और उसकी अटल हमदर्दी से अपने आप को मशहूर पाया। जैसे जैसे मौसम बदले, इज़ाबेला और खौफनाक दरिंदे के दरमियान एक हमदर्दी का रिश्ता बन गया। वो दोनों महल की लाइब्रेरी में शामें गुजारते थे, कहानियां पढ़ते थे और हंसी बांटते थे। एक दिन जैसे ही सर्दियों ने जमीन की तज़ीन को सफेद रंगों में पेंट किया, खौफनाक दरिंदे ने खुद को आईने में देखा। वो ये सोच रहा था कि क्या जादूगर के जादू की लानत कभी खत्म हो पाएगी। इज़ाबेला इसके अंदर दुख को महसूस करते हुए नरमी से इसके पास आई और कहा कि
तुम्हारी असल खूबसूरती तुम्हारे दिल के अंदर है और मैं तुम्हारे दिल की मेहरबानी देख चुकी हूँ। इसकी आंखें खुलूस से भर गई। मोहब्बत किसी भी जादू को तोड़ने की ताकत रखती है और मैं आप पर यकीन रखती हूँ। इजाबेला के अल्फाज ने खौफनाक दरिंदे के अंदर एक गर्मजोशी पैदा की और खौफनाक दरिंदे ने अपने अंदर एक तब्दीली महसूस की। जैसे ही इजाबेला ने उसे हाथ लगाया, एक चमकदार रोशनी ने उनको लपेट में ले लिया और कला मुतहर्रिक रंगों के साथ जिंदा नजर आने लगा। जादूगर का जादू आखिरकार टूट गया। इसी लम्हे में खौफनाक दरिंदा एक शहजादे में तब्दील हो गया। उसकी शक्ल अब खौफनाक नहीं बल्कि बावकार और मेहरबान थी। कला, जो कभी उदासी में डूबा हुआ था, अब नए जादू से चमक रहा था। इजाबेला अपनी बेलौस मोहब्बत में इस जादू को तोड़ चुकी थी। उसने साबित किया कि हकीकी खूबसूरती किसी के दिल की गहराइयों में मौजूद होती है। गांव, जो कभी पुरस्कार कले से खौफजदा था, सब ने मिलकर शहजादे और इजाबेला की वापसी का जश्न मनाया। इजाबेला और शहजादे ने हिकमत और हमदर्दी के साथ हुक्मरानी की। उनकी मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए खूबसूरती की कहानी के तौर पर याद रखी गई, जो ज़ाहिरी शक्लों से बालातर थी। और इस तरह घूमती हुई पहाड़ियों और कदीम जंगलों के दरमियान वाक़े छोटे से गांव में इजाबेला और खौफनाक दरिंदे का अफसाना एक लाजवाब याद दहानी बन गया कि मोहब्बत दिलों के तारीक तरीन लम्हात को भी बदलने की ताकत रखती है।